स्टार्ट। भारत के प्रधान न्यायाधीश BR गवई ने कहा कि मध्यस्थता और मुक्त संवाद मतभेदों को बातचीत के जरिए दूर करने, तनाव को सौहार्द में बदलने और पक्षों के बीच सद्भाव बहाल करने के रास्ते हैं। विराम पैरा। भुवनेश्वर में शनिवार को हुए 2 दिवसीय राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदियों से विभिन्न समाजों में मध्यस्थता की प्रथा चली आ रही है और मध्यस्थता अधिनियम 2023 के बनने के बाद इसे कानूनी मान्यता मिली है। विराम। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हमारी शांति तभी भंग होती है जब हम झगड़े या असहमति को सुनने, समझने और उसे सुलझाने की ईमानदारी कोशिश करने से इनकार कर देते हैं। विराम पैरा। संघर्ष को अगर रचनात्मक तरीके से निपटाया जाए तो वह आगे बढ़ने का अवसर बन सकता है। विराम। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम न्याय को सहभागितापूर्ण, समान और सुलभ बनाता है, साथ ही अदालतों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को भी कम करने में मदद करता है। विराम पैरा। राज्यपाल हरिबाबू कबंबपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मंझी, ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हरीश कुमार टंडन और उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस समारोह में उपस्थित थे। विराम। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मध्यस्थता केवल विवाद सुलझाने के लिए नहीं है, बल्कि यह विश्वास कायम करने, रिश्तों को बचाने और सामाजिक सौहार्द कायम करने का भी तरीका है। विराम। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने न्यायिक सुधारों और वैकल्पिक विवाद समाधान के प्रति ओडिशा की प्रतिबद्धता दोहराई। विराम पैरा। न्यायमूर्ति टंडन ने कहा कि ओडिशा ने मध्यस्थता सेवाओं के विस्तार के लिए सार्थक कदम उठाए हैं। विराम। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि हमारे बुजुर्ग कभी बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर विवादों को सुलझाते थे, जिससे फिर से सौहार्द उपस्थित हो सके। विराम पैरा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को एल्बम संग गीत जारी किया, जो RSS के गीतों का संग्रह है। विराम। उन्होंने इस संग्रह को मातृभूमि के प्रति समर्पण बताया। विराम। भागवत ने नागपुर में आयोजित समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए यह बात कही। विराम। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। विराम पैरा। संघ गीत में प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन द्वारा गाए गए 25 गीत शामिल हैं। विराम। महादेवन ने कार्यक्रम के दौरान इनमें से 10 गीत गाए। विराम। गीतों के पीछे की भावना
की प्रशंसा करते हुए भागवत ने कहा कि संग गीत मातृभूमि के प्रति समर्पण और जीवन की तपस्या की उपज है। विराम। ये गीत स्वयंसेवकों के जीवंत अनुभवों से निकलते हैं। विराम पैरा। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में शादी के प्रति लड़कियों के सामाजिक दृष्टिकोण में उल्लेखनीय बदलाव आया है। विराम। वर्ष 2020 में जहां 56% लड़कियां 21 की उम्र के बाद अपना घर बसाती थी, तो केंद्र सरकार के एक ताज़ा आंकड़े में यह फीसद बढ़कर 62.5 पर पहुंच गया है। विराम पैरा। विशेषज्ञों का मानना है यह बदलाव संभवतः इसलिए प्रतीत हो रहा है क्योंकि लड़कियां विवाह से अधिक पढ़ाई और करियर को तरजीह दे रही है और कहीं न कहीं सरकार की योजनाएं उन्हें इसमें संबल प्रदान कर रही हैं। विराम। केंद्र सरकार के नमूना पंजीकरण प्रणाली 2023 के इस सर्वेक्षण का एक पहलू यह भी सामने आया है कि 18 वर्ष के भीतर लड़कियों की शादी की दर में कोई खास बदलाव नहीं आया है। विराम। महापंजीयक कार्यालय द्वारा आयोजित SRS एक बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है जो आयु, लैंगिक और वैवाहिक आधार पर जनसंख्या से संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है। विराम। हाल ही में जारी SRS 2023 के मुताबिक मध्य प्रदेश में 62.5% लड़कियां 21 साल के बाद शादी को तरजीह दे रही हैं। विराम पैरा। हालांकि इन आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की लड़कियों में शादी के प्रति रुख को लेकर काफ़ी अंतर है। विराम। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की 57.5% लड़कियां ही 21 की उम्र के बाद विवाह कर रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 80.2% है। विराम। 21 की उम्र के बाद लड़कियों की शादी का राष्ट्रीय औसत 72.2% है और मध्य प्रदेश इससे पीछे है। विराम। हालांकि SRS 2020 के आंकड़ों पर गौर करें तो मध्य प्रदेश की स्थिति में सुधार आया है। विराम। वर्ष 2020 के आंकड़ों के मुताबिक 56.2% लड़कियां 21 की उम्र के बाद शादी करती थी। विराम। ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 52.1% और शहरी क्षेत्रों में 69.8% था। विराम। शहरी क्षेत्रों में शादी की उम्र को लेकर बड़ा बदलाव आया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। विराम। SRS 2023 में जहां 18 साल से कम उम्र में शादी करने वाली लड़कियों का फीसद 2.0 है, वहीं 2020 की रपट में यह आंकड़ा 2.1% था। विराम। 18 से 20 वर्ष की उम्र में लड़कियों की शादी का फीसद 2020 में 41.7% था, जो 2023 की रपट के अनुसार 35.6 पहुंच गया। विराम पैरा। विशेषज्ञ बताते हैं कि लड़कियों में 21 के बाद शादी का बढ़ रहा रुझान दर्शाता है कि लड़कियां शिक्षित हो रही हैं और रोजगार हासिल कर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। विराम।
मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग की पूर्व उप संचालक मंजुला तिवारी ने कहा कि परिजनों और समाज की सोच में बदलाव आया है। लोग लड़कियों की शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दे रहे हैं। लड़कियां भी शादी से पहले खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाह रही है। इसी वजह से यह बदलाव आया है। सत्तारूढ़ भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि परिवार हो या व्यक्तिगत सोच, लड़कियां पहले अपने पैरों पर खड़े होने को प्राथमिकता दे रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार की लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित कर रही है और बाल विवाह को रोकने में सकारात्मक साबित हो रही है। पैरा कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता अपराजिता पांडे ने भी कहा कि यह लड़कियों के साथ ही सामाजिक दृष्टिकोण में आ रहे बदलाव का नतीजा है। अच्छी शिक्षा हासिल करने और अपना कौशल विकास कर लड़कियां स्वयं को मजबूत करना चाहती हैं। वे अपनी विशिष्ट पहचान के साथ खुद को स्वतंत्र बनाने पर जोर दे रही है। उन्होंने दावा किया कि घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और दहेज हत्या के मामलों की बढ़ती संख्या ने महिलाओं को यह एहसास कराया है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। संपूर्ण